इसीलिए मैंने कहा कि हमने असंगठित क्षेत्र को अदृश्य कर दिया है। अदृश्य कर दिया। हमारे डेटा में भी नहीं आता और हमारी पॉलिसी में भी नहीं आता। मतलब जैसे कि एमएसएमई के लिए पॉलिसी सरकार घोषित करती है तो मीडियम स्केल तो सारे उसके लाभ उठा लेती है, पर माइक्रो सेक्टर तक उसका लाभ नहीं पहुंचता। स्मॉल सेक्टर तक का भी बहुत ही कम लाभ पहुंचता है। और अगर आप देखें तो एमएसएमई में 99% जो यूनिट्स हैं वो माइक्रो सेक्टर के यूनिट्स हैं, और उसमें 97.5% का रोजगार है एमएसएमई का। तो जो ये 97.5% रोजगार जो माइक्रो सेक्टर का है उसके लिए कोई नीति में नहीं है। वो जो फायदा है वो जो मीडियम सेक्टर उठा लेता है। और आप देखें तो 6 करोड़ हमारे माइक्रो यूनिट्स हैं और 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट्स हैं। इनमें भी जो मीडियम यूनिट्स है वो ज्यादा 30-40 हजार होंगे, बाकी स्मॉल यूनिट्स हैं। तो ये 30-40 हजार यूनिट्स है वो फायदा उठा लेते हैं, पर जो 6 करोड़ 6 लाख जो स्मॉल और माइक्रो है उनको फायदा नहीं पहुंचता। सपना दिखाना आसान होता है, लेकिन वो टारगेट आपका अचीव होगा या नहीं वो मुश्किल होता है। जैसे कि हमने पहले कहा था कि 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, अभी $3.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। और ये कह सकते हैं कि पैंडेमिक आ गया, लेकिन अगर आप देखें तो पैंडेमिक के पहले ही हमारी जो अर्थव्यवस्था की बढ़ने की रफ्तार थी वो 8% से गिर के 3.5% हो गई थी। और ये तो ऑफिशियल आंकड़े बता रहे हैं। पर मेरे हिसाब से क्योंकि इसमें जो आंकड़े होते हैं सरकार के उसमें असंगठित क्षेत्र को अलग से नहीं गिना जाता। ये मान लिया जाता है कि असंगठित क्षेत्र उसी रफ्तार से बढ़ रहा है जैसे कि संगठित क्षेत्र, जो कि नोटबंदी के बाद सही नहीं है क्योंकि असंगठित क्षेत्र में गिरावट है, संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है। तो अगर हम उसको लेके चलें तो अभी मतलब हमारी अर्थव्यवस्था नोटबंदी के समय में तो उल्टी चल रही थी, मतलब वो गिरावट पे थी, जीएसटी की वजह से गिरावट पे थी। तो हमारा जो सरकार कहती है कि हमारा जो एवरेज में जो ग्रोथ रेट है वो 6-7% चल रहा है, मेरा मानना है वो 0, 2.5 ऐसे ही 2-2.5-0% के करीब चल रहा है।